अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है, खुशबाश हैं। अच्छा, ये आजकल काफ़ी सारे और न्यू कंटेंट क्रिएटर आए हुए हैं टिकटॉक के ऊपर, जिनके मुझे लगता है जिनके लिए थोड़ी सी बात करनी चाहिए कि फिर से वही काम शुरू हो गया। आपको पता है लाइक लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, कुछ बहुत ही गंदे किस्म के कंटेंट क्रिएटर आए हुए थे और वो इतनी वाहियात किस्म की बातें करते थे, इतनी वाहियात लाइक आपकी सोच है, आप जितना गंदा सोच सकते हैं ना वो उससे भी ज्यादा गंदी बात करते थे, इतने गंदे थे वो लोग। तो खैर मैंने तो कभी ऐसे किसी के लाइव अटेंड नहीं किया, ना ही मैंने कभी देखे हैं, लेकिन काफी सारे लोग क्या करते थे, उनकी वीडियोस को रिकॉर्ड करके ना फिर टिकटॉक पे डालते रहते थे। उनमें से कुछ वीडियोस जो नजर से गुजरी थी वही गुजरी थी, ठीक है। तो खैर मैं अपना बेस्ट ट्राई करती थी कि मुझे कोई ऐसा अकाउंट भी मिल रहा है तो मैं जाकर उसको रिपोर्ट करूं कि ये गलत हो रहा है। अब मसला क्या है, किसी और कंट्री में हो रहा हो ना तो शायद हम उतना ना कर सके, लेकिन ये हमारे अपने कंट्री में हो रहा है यार, जहां से हम बिलोंग करते हैं, जहां पर हमारी अपनी फैमिलीज रहती हैं, हमारे अपने बच्चे रहते हैं। अभी काफी सारे लोगों को लगता है कि आप तो जाकर कनाडा बैठे हुए हैं, आपको क्या मसला? भाई क्यों? हम कनाडा आकर बैठे हुए, लेकिन हमारा लिंक, हमारा कनेक्शन पाकिस्तान से खत्म नहीं हुआ। हम स्टिल पाकिस्तानी हैं। हम कभी भी चाहें पाकिस्तान वापस जा सकते हैं, हम अपने मुल्क के लिए आवाज उठा सकते हैं। अगर हमारे मुल्क में कुछ गलत हो रहा है तो हम उसके लिए बोलेंगे ना, और कौन बोलेगा? और ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर हम कनाडा आ गए तो हम वापस अपने कंट्री को भूल जाए और उसके लिए बात नहीं करें? ये उन लोगों की सोच है जो अपने दिमाग को ज्यादा खोल ही नहीं सकते, अपने दिमाग को ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं। उनका दिमाग ना बस उधर तक के स्टक है। ठीक है, आप तो यहाँ से चले गए, अब आप तो बात ही नहीं कर सकते। इनमें से काफी सारे लोग खुद भी बाहर निकल कर बैठे होते हैं, दूसरे कंट्रीज में गए होते हैं और ये छोड़ देते हैं। इनके लिए होता है कि चलो पाकिस्तान से निकल के पाकिस्तान को भूल जाओ, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग अभी भी, हमारा पूरा ध्यान होता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। चलो जो चीज जिस, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ या मैं हर चीज के लिए आवाज उठाती हूँ, मैं हर चीज के लिए बोल सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है जिसके लिए मैं कर सकती हूँ वो तो मैं करूँ ना। जिसके लिए मुझे लगता है यार ये मेरे बस का नहीं है, ये मैं नहीं कर सकती, तो वो डेफिनेटली मैं नहीं कर सकती। अभी क्या हो रहा है टिकटॉक के ऊपर, और भी जैसे कंटेंट क्रिएटर इतने सारे आए हुए हैं। अब काफी सारे जो बच्चे हैं स्कूल छोड़ छोड़कर उन्होंने भी यही काम शुरू किया हुआ है, वीडियोस बनाना, वीडियोस पोस्ट करना। वो इश्यू नहीं है कि वो वीडियोस बनाते हैं, पोस्ट करते हैं, वो तो चलो एक कंटेंट है ना, क्रिएट करें, लेकिन जो बेहयाई है ना, ये मुझे लगता है काबिल बर्दाश्त नहीं है। काफी सारा जो यंगस्टर है, जिनके हाथों में आप कह लो कि हमारी आने वाली जनरेशन जो भी है, हमारा जो कंट्री है, हमारा जो कंट्री का फ्यूचर है, वो जिन लोगों के हाथ में होना चाहिए था ना, उन लोगों के हाथ में आज टिकटॉक है, मोबाइल है और लाइव है। इतने यंगस्टर जो मेहनत करके कमा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, उन्होंने वो सब छोड़ दिया। आधे यंगस्टर तो वैसे ही लड़कियां बने हुए हैं, वो तो मेकअप करने में लगे हुए हैं, साड़ियां पहन के, चूड़ियां पहन के, कमर मटका मटका के, लचका लचका के, वो तो अजीब हरकतों में लगे हुए हैं। उनमें से काफी सारे लोग जो बाय बर्थ अगर आपको आपका जेंडर जो है वो चेंज है या आपको फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो, वो डिफरेंट चीज है। अच्छे खासे लड़के बदल गए हैं, अच्छे खासे लड़के बदल गए हैं। इतना दुख होता है ना देख करके, ये कहाँ चल रहा है यार, पाकिस्तान कहाँ चल रहा है, लाइक हमारी आवाम किस तरफ चल पड़ी है। मुझे लगता है एक टाइम आएगा लड़के खत्म हो जाएंगे, सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां रह जाएंगी। आधी लड़कियां तो जो वैसे ही लड़कियां, आधी लड़कियां ही बनकर रह जाएंगी। तो बताओ लड़के कहाँ से आएंगे? फिर खत्म हो जाएंगे ये सब। तो इसी तरह से इसी चक्रों में रह कर दुपट्टे ले लिए, आंखें मटका ली, आई लैशेस कर्ल करवा ली, मतलब पूरी जो उनकी अदाएं हैं ना वो लड़कियों वाली हुई हुई है। एक तो मुझे ये चीज सबसे ज्यादा बॉदर करती है। अब फिर क्या है, इनको इस तरह से करते हुए देखकर जो छोटे बच्चे हैं, जिनका अभी कच्चा दिमाग है, दिमाग अभी सेट नहीं है, वो अगर ऐसे की वीडियोस देखते हैं फिर वो भी ऐसे की हरकतें करते हैं। अभी कितने सारे छोटे छोटे से बच्चे हैं जो मुझे नहीं लगता कि बाय बर्थ लड़के नहीं होंगे, अच्छे खासे शक्लो सूरत से लड़के ही होते हैं वो, लेकिन पता नहीं यार छोटे छोटे से बच्चे भी इस काम को लगे हुए हैं। एक पता नहीं, मैंने 7-8 ईयर का बच्चा देखा, अच्छी खासी यार उसकी वीडियोस थी। एक दिन मैंने उसकी ऐसे कोई वीडियो देखी, पता नहीं ऐसे करके वो क्या कर रहा था, लाइक वो भी वैसा करने का ट्राई कर रहा था, शायद वो इन्फ्लुएंस हो गया किसी की वीडियो देखकर या कुछ भी देखकर। तो ये देखो ना, ये जो सब ऐसा गलत हो रहा है वो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए कितना गलत है ना। हम लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। अब क्या है कि अगर आप किसी चीज के लिए आवाज उठाते हो ना, तो आधी दुनिया तो आपको वैसे पागल समझने लग जाती है। अभी रिसेंटली मैंने 1-2 वीडियोस टिकटॉक पे पोस्ट की कि ये देखो कितने सारे लोग हैं जिन्होंने काम वाम छोड़कर लाइव सेशन शुरू किए हुए हैं और ये आकर सबकी मिन्नतें कर रहे हैं कि आप हमें सपोर्ट करो, हमारे लाइव सेशंस को सपोर्ट करो। तो हम जैसे, वो कोई बंदा था वो मिस्त्रियों का काम कर रहा था कि मिस्त्रियों का काम बहुत मुश्किल है, बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, बस हो जाती है, इतना काम करवाते हैं ये वो। तो मतलब वो मिस्त्री वाला काम छोड़ के कह रहा है मैं लाइव बैठकर कमा लूं, क्योंकि ये काम लोगों को अच्छा लग रहा है ना, एंटरटेनमेंट भी हो जाती है, एंजॉय भी हो जाता है, पैसे भी बन जाते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्या है, आपको गंदी बातें करनी, वल्गर बातें करनी, डांस करके दिखाना है, गंदी पनिशमेंट्स करनी है, कपड़े वपड़े फाड़ने हैं, वही सब करना है ना, तो वो करने में लोगों को ज्यादा आसानी लगती है कि चलो यार इज्जत का क्या है, पैसे तो आ रहे हैं।
आजकल पैसा लोगों का ओढ़ना बिछोना बन गया है। पैसे के अलावा लोग कुछ नहीं सोचते हैं और उनको लगता है कि अगर पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो यार लोग अपनी इज्जत बेचने को तैयार हुए पड़े हैं। कितने सारी लेडीज हैं जो अच्छे खासे पूरे कपड़ों में होती थी, आहिस्ता आहिस्ता करके उनके कपड़े उतरने लग गए हैं। बिल्कुल हाफ नेकेड किस्म की वो लेडीज आ रही होती हैं लाइव सेशंस में। और फिर आप लोग में से काफी सारे लोग अब आकर लिखेंगे तो आपको क्या मसला है, आप अपने काम से काम रखें। लास्ट में मेरी किसी ने वीडियो में कमेंट किया हुआ था कि आपको क्या मसला है, आप अपने काम से काम रखें, आप भी तो इन्हीं की लिस्ट में आती है। ये वही लोग हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं, ये वही लोग हैं, ये इनका अपना माइंड भी इसी तरह से है। वो जैसे मकनातीस की तरह ना, मैग्नेट की तरह खींचे चले जाते हैं। इनका अपना माइंड भी इसी तरह से है। ये खुद भी इन्हीं चीजों को कॉपी करते हैं, इन्हीं चीजों को फॉलो करते हैं और इनसे फिर बर्दाश्त नहीं होता कि आप किसी और के लिए ऐसा क्यों कहो। मुझे कह रही है आपका भी तो काम उसी तरह का, मेरा काम उनकी तरह का क्या है, पहले आप मुझे ये बताओ। मैं वल्गैरिटी शो कर रही हूँ, मेरा कंटेंट वल्गर है, मैं कोई कोई गंदी बात कर रही हूँ आकर, मैं किसी का टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मैं कुछ बेहुदा शो कर रही हूँ, कुछ भी ऐसा कर रही हूँ जो हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ, नहीं, मैं टोटली ऐसा नहीं कर रही हूँ। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं रिव्यूज देती हूँ, मैं प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ, मैं मेकअप की क्लासेस देती हूँ, मैं मेकअप करती हूँ। आप जैसे लोग ही बाद में शादियों के लिए जो मेकअप आर्टिस्ट ढूंढ रहे होते हैं ना, वो हम जैसे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं जो जा जाकर मेकअप कर रहे होते हैं। तो मेरा कंटेंट तो इनके कंटेंट से बहुत डिफरेंट है, मुझे तो आप किसी के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते हो। मेरे लाइव सेशन में कभी भी मैंने किसी मेल को नहीं लिया। मैं 4 साल से टिकटॉक पे हूँ, मुझे बताओ मैंने किसी एक कॉल पे भी किसी मेल को लिया? एक दफा आई थिंक ऐसा हुआ था, बाय चांस मिस्टेक से मैं कुछ कर रही थी तो किसी की कोई कॉल अटेंड हो गई और वो बीच में से कोई लड़का निकला था, लाइक ऐसे छोटी उम्र का बच्चा सा ही था, वो भी गलती से आ गया था तो मैंने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। मैं तो लेडीज को भी लाइव में नहीं लेती थी कि पता नहीं कैसे कैसे उड़ते आ जाएंगी, क्या बोलती रहेंगी। अब आकर इस साल ये कुछ 3-4 मंथ से मैंने सिर्फ कुछ लेडीज को कॉल पे लेना स्टार्ट किया है। मैंने कभी किसी के साथ ऐसे मैच नहीं लगाए। मैं ये नहीं करती हूँ मैं आपको ये काला मुंह करके दिखाऊंगी, कोई पनिशमेंट करके दिखाऊंगी, आप लोग मुझे गिफ्ट भेजो। मैं बेहयाई नहीं करती हूँ, तो मुझे तो आप किसी के साथ कंपेयर ही नहीं करो ना। और ये वो लोग जो मेरी कमेंट सेक्शन में आकर लिख रहे होते हैं ना कि आप भी तो उन्हीं की लिस्ट में आती हैं, आप भी तो उन्हीं की लाइन में, एक्चुअली में आप उनकी लिस्ट में आते हो। आपकी सोच उनकी सोच से बहुत मिलती है, इसी वजह से आप उन लोगों की साइड ले रहे हो, ठीक है। अब काफी सारे लोग कपड़े फाड़े हैं यार लाइव सेशंस में। मैंने वो वीडियो सेव करनी थी, मैं सेव नहीं कर सकी, मेरी नजर से आई। मैं इतना हैरान थी, लाइक लड़की ने उधर को मुंह किया हुआ, पीछे से पूरी उसने अपनी कमीज फाड़ी है, कुछ भी नहीं था नीचे, सिर्फ उसकी ब्रो थी। ये देखना चाहते हो आप लोग, या आप ये चाहते हो कि आपके बच्चे ये देखें? हम में से काफी सारे लोगों के घरों में टिकटॉक यूज हो रहा है, नो डाउट काफी सारे बच्चों के अकाउंट भी बने हुए हैं। हमारे बच्चा ये देखें, ये सीखेंगे। आपको नहीं लगता कि ये गलत हो रहा है? आपको नहीं लगता कि ये खत्म होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए, इनके अकाउंट्स रिपोर्ट होने चाहिए? बजाय इनके कि इनके अकाउंट रिपोर्ट करो, इनके फॉलोवर्स ज्यादा है। क्यों? मतलब 2.3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन लोग इनको फॉलो करें क्योंकि वो देखना चाहते हैं ना, वो देखना चाहते हैं हमारे कंटेंट में। क्योंकि कोई बेहूदगी नहीं है, कोई मिर्च मसाला नहीं है, तो वो लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, वो लोगों को बोरिंग लगता है। 4 सालों से मेरे क्यों नहीं 2.3 मिलियन हुए? मेरे तो 4 सालों में सिर्फ अभी 1.5 लाख ही फॉलोवर हुए। अब मुझे बताओ ना, लाइक किसकी गलती है यहाँ पर? मैं भी आज अगर इस तरह की बेहुदा हरकतें कर दूंगी तो आपको क्या लगता है मेरे नहीं बढ़ेंगे फॉलोवर? हाँ, बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे, क्योंकि लोग वही देखना चाहते हैं जो हम दिखाना नहीं चाह रहे। और जो लोग दिखा रहे हैं फिर लोग तो उन्हीं की तरफ खींचे चले आएंगे। हैरत होती है यार मुझे, मतलब पाकिस्तान भी किस तरफ को निकल पड़ा है। अब किसी ने लिखा हुआ था आप को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप तो ऐसे ओवर रिएक्ट कर रही हैं, आपको पता पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, लोग कितने मुश्किल से गुजारा करें, इतने ज्यादा बिल आ रहे हैं, तो अब नंगे होने लग जाओगे बिल ज्यादा आ रहे हैं तो? लड़कों के साथ लाइफ में बैठकर अपनी कमीजें फाड़ोगे कि हमारे बिल ज्यादा आ रहे हैं? इज्जत बेच दोगे अपनी कि हमारे बिल ज्यादा आ रहे हैं? कमाना तो चलो एक डिफरेंट चीज है, इज्जत बेच दोगे अपनी? अब ये जो लोग भी लाइव सेशंस में आकर कपड़े वपड़े फाड़ रहे होते हैं, अब ऐसा थोड़ी चलो एक दफा आपने कुछ कर लिया, आपके पास अब कुछ पैसे आ गए, आप कोई और काम कर लो ना। इनको फिर लत लग जाती है कि हाँ यार ये काम अच्छा, बस ऐसे कर करके पैसे कमा लो। पाकिस्तान में और भी बहुत से मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग हैं जिनके हालात टाइट है, अपनी अपनी इज्जतें घरों में लेकर बैठे हुए हैं ना वो लोग। इज्जत बेच कर कमाना तो बहुत आसान है, लेकिन हर किसी का जमीर गवारा थोड़ी करता है कि हम भी इसी काम को लग जाएं। मुझे उसका मैसेज पढ़ के इतना दुख हुआ ना, मेरी किसी वीडियो पे उसने कमेंट किया हुआ था कि आपको क्या पता पाकिस्तान के हालात क्या हैं। हालात ऐसे ठीक होंगे? आपको लगता है हालात ऐसे ठीक होंगे, ऐसे गंद मार के ठीक होंगे हालात?
अब यहाँ पर मैं आपको ये एक वीडियो दिखा रही हूँ, ये भी कोई टिकटॉकर है, पता नहीं मिस वाओ के नाम से। आपने इसकी उम्र की वीडियोस भी देखी होंगी, फुल कवर, फुल हिजाब में, के पाँव भी नजर नहीं आ रहे, हाथ भी नजर नहीं आ रहे। और ये देख लो, आधी नंगी बैठ कर ये लाइव सेशन कर रही होती है, इसके मैच लग रहे होते हैं दूसरे लोगों के साथ, दूसरे कंट्री के लोगों के साथ, और लोग भर भर के गिफ्ट भेज रहे होते हैं, पैसे भेज रहे होते हैं। तो इसका क्यों दिल करेगा कि मेहनत करके कमा ले, जब वो अपने घर में बैठी हुई है, एसी लगा हुआ है, ठंडी हवाएं आ रही है, और सिर्फ बैठी हुई है, बस गप्पे मारी, 2-4 मैच लगा लिए और उसका 5-6 लाख बन गया। तो उसको क्या जरूरत है बाहर निकल के मेहनत करके कमाने की। तो और भी उसको देखकर काफी सारे लोग फिर ऐसे करेंगे ना, यार ये तो बैठी बैठी अमीर हो गई, तो फिर हम भी यही करें, गलत रास्ते, लेकिन चलो अमीर तो हो जाएंगे, पैसे वैसे तो आएंगे, खुला तो खाएंगे, घूमे फिरेंगे, मौजे मारेंगे, ऐश करेंगे, फॉलोवर्स भी बढ़ेंगे, रास्ते में चलते हुए लोग सलाम भी करेंगे आपको कि आपके पास 4 पैसे हैं। अगर आप ऐसी चीजों से इन्फ्लुएंस हो रहे तो आपको शर्म आनी चाहिए। कल को या तो फिर आपने भी इसी काम में लगना है, या फिर आपकी फैमिली भी इस काम में लगेगी। अगर आपको लगता है कि ये सब ठीक हो रहा है, तो कल के आपके बच्चे भी इससे मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होंगे, तो जाहिर है फिर आप अपने बच्चों को भी मना नहीं करोगे, या तो फिर आपका प्लान ही होगा ना। वो जो मैं आपको मिस्त्री की बात बता रही थी कि ये वीडियो मैंने चलाई है, यहाँ पर ये मिस्त्री भी यही कह रहा था कि बहुत मेहनत वाला काम है, हमसे नहीं होता, तो हमारी इस काम से जान छुड़ाओ। मैं और मलंगनी जो है वो लाइव सेशन करते हैं आकर, तो हमें भी आप ऐसे ही सपोर्ट करो। तो करो फिर जाकर, 2 पैसे। आहिस्ता आहिस्ता ये सारे लोग काम करना छोड़ देंगे, जो बाहर के मुल्क में बैठे लोग कमा रहे हैं, वो इनको पैसे भेजते रहेंगे। पाकिस्तान क्या होगा, तबाह हो जाएगा। पाकिस्तान को संभालने वाला कौन रहेगा। बच्चों का पढ़ाइयों से इंटरेस्ट खत्म हो गया। आपने वो एस्ट्रोलॉजी भी देखी होगी ना, जो 5 बहनें हैं। मुझे उनके साथ ऐसा कोई मसला नहीं है, उनका अपना कंटेंट है, वो बना रहे, और ऐसा नहीं है कि वो कोई वल्गैरिटी शो कर रहे हैं, बहुत बेहयाई वाली बातें करें, गंदी बातें करें। उनका एक फैमिली कंटेंट चल रहा है, चलो चल रहा है। एक बच्चा उनके घर गया उनको मिलने के लिए, छोटा सा बच्चा था, मेरे ख्याल से कोई 10-11 साल का। तो उसकी मदर कह रही है कि ये आप लोगों से ना बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ, तो ये कह रहा था मैंने भी एस्ट्रोलॉजी की तरह व्लॉगिंग करनी है, ये आपके व्लॉग्स बड़े शौक से देखते हैं। तब उस बच्चे का स्कूल से, ट्यूशन से, कुरान मजीद की तालीमात से ज्यादा ध्यान किस पे होगा, व्लॉगिंग पे। सोशल मीडिया से ऐसे इंस्पायर होते हैं ना कि उसका बन गया तो मैं भी बनाऊं। और भी एस्ट्रोलॉजी को काफी सारे लोग मिलने के लिए आते हैं, उनके घर के बाहर खड़े होते हैं कि हमने आपको देखना है, या हम आपसे इंस्पायर होकर हम भी व्लॉगिंग कर रहे हैं। एक तो मुझे इन लोगों की समझ नहीं आती है, जो लोग बिन बुलाए मुंह उठा के किसी के भी घर चले जाते हैं। हम इनके घर आए थे, इन्होंने दरवाजा नहीं खोला, हम कितनी देर के लिए बाहर खड़े रहे, रूड है ये, ऐसे। उन्होंने आपको बुलाया, उन्होंने आपको कहा है कि आप हमारे घर आ जाओ, हमसे आकर मिलो। मतलब अगले बंदे की कोई प्राइवेसी है ना, सारा दिन उनके घर के आगे तो लाइनें लगी होती है लोगों के मिले। लोग बेवकूफ है, जाहिल है, खुराफाती दिमाग वाले। या तो आप कहो कि हमें बुला कर नहीं मिला, अपने दिल से अपनी मर्जी से मुंह उठा के आप अगले के घर चले गए, जाके उनकी बेल बजा रहे हो कि हमें बाहर आके हम मिलो। और अगर वो बिजी हैं या वो नहीं आ रहे हो, नहीं मिलना चाह रहे, तो फिर आप कह रहे हो ये लोग ही अच्छे नहीं है। मुझे ना समझ नहीं आती लोगों की। ऐसे वो रजब फैमिली है कि उनके दरवाजे के आगे भी हर वक्त लाइन लगी होती है लोगों के आगे। जो जिन्होंने मिल लिया, जिनको वो आके मिल लिया, वो अच्छे हैं। अगर वो किसी को नहीं मिले तो फिर वो उनके लिए भी बुरे हैं। रजब फैमिली की जो आई थिंक सिस्टर है, उसके घर के आगे भी लाइन लगी होती है, लड़के भी पहुंचे होते हैं, वो साथ खड़े भी शाउट आउट दे रही होती है। फिर अगर आपने करनी है तो फिर खुद करो ना मेहनत। अगले के कंधे पर रख के बंदूक क्यों चला रहे हो। आप अपनी मेहनत करो, अपना चैनल बनाओ, चलाओ। ऐसे शाउट आउट देने से कोई थोड़े आपको जाके फॉलो कर लेगा। और एक अब ये जो फातिमा वाला ये नया सीन शुरू हुआ है। फातिमा बहुत मेहनत करती है, मेरी बेटी, प्यारे बहन भाइयों, मेरी बेटी बहुत मेहनत करती है, सारी रात लाइव बैठती है। अच्छी खासी बच्ची अपने कामों में मसरूफ थी, व्लॉग बना रहे थे, वो ठीक अपना माहौल दिखा रहे हैं, व्लॉग्स बना, लाइव में बिठा दिया उसको कि जरा जल्दी पैसे बनना शुरू हो जाएंगे। छोटी सी बच्ची है वो, अंडर एज, नए नए लड़कों के साथ डेली लाइव करती है, मैच करती है, रात को जागती है। उसकी मम्मा कहती है सो पढ़ती भी है, काम भी करती है। क्या मुसीबत पड़ी हुई है इतनी, क्या गैर मर्दों के साथ अपनी बेटी को बिठा बिठा कर मैच लगवा रहे हो। और आपको पता है ये वही लोग हैं जो पहले मैच आपके साथ लगाते हैं, आपको गिफ्ट बेचते हैं, फिर आप उनकी तस्वीरें अपने सीने पे लगाकर या अपने घर में लगाकर फिर रहे होते हो। ये मिस वाओ की भी मैंने को वीडियो देखी थी, सीने पे तस्वीरें लगाकर फिर रही है। फिर अपने घरों में भी आप उनकी तस्वीरें लगा रहे होते हो कि हाँ इन्होंने हमें गिफ्ट भेजे थे। ये वही लोग हैं जो बाद में फिर वीडियोज मांगते हैं। ये वही लोग हैं जो बाद में कह रहे होते हैं कि हमें कोई प्राइवेट वीडियो सेंड कर दो, कपड़ों के बगैर वाली वीडियो सेंड कर दो। ये पहले आपको ऐसे इनामात देते रहते हैं, उसके बाद ये फिर आपकी ऐसी जिंदगी बर्बाद करते हैं। फिर होती है वीडियो लीक, तो फिर आप लोग यहाँ बैठकर रो रहे होते हैं कि हमारी वीडियो कैसे लीक हो गई। कितने घर खराब हुए ये वीडियो लीक के चक्कर में, कितने घर खराब हुए।
कितने लड़कियों ने सुसाइड किया वीडियो लीक के चक्कर में, पता नहीं। मैं कह रही हूँ अब ये जो बच्चिया फातिमा अभी तो ये दुपट्टा लेकर बैठ रही है, आहिस्ता आहिस्ता दुपट्टा उतरेगा, आहिस्ता आहिस्ता कपड़े शॉर्ट होंगे, वल्गैरिटी बनेगी और ये होगी। आपने देखा नहीं टिकटॉक पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यही किया, ऐसा हुआ है। क्योंकि जितना ज्यादा आप खुद को एक्सपोज करते हो उतने ज्यादा गिफ्ट आते हैं ना। तो पैसा तो लालच है, वो तो आता है, वो तो खत्म नहीं होता। अल्लाह ताला भी सब बच्चों की हिफाजत करे, लेकिन ये बहुत गलत हो रहा है। ये जो टिकटॉक के लाइव मैचेस वाला काम है ना, लड़के लड़के आपस में लगे हुए अजीब अजीब पनिशमेंट दे रहे हैं, कपड़े फाड़े हैं, नीचे फर्श के ऊपर तेल गिरा कर उसके ऊपर रगड़े लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए यार। इन लोगों को सपोर्ट करते हैं आप लोग। अगर आप में से किसी ने भी किसी ऐसे बंदे को फॉलो किया हुआ है ना, शेम ऑन यू। आपको अपनी तो परवाह नहीं है, आपको अपनी आने वाली नस्ल की भी परवाह नहीं है। इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि और लोगों तक भी पहुंचे जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं और फॉलो करते हैं। मेरी तरफ से लानत है ऐसे लोगों पर। हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चे, हमारा फ्यूचर पाकिस्तान है, और ये पाकिस्तान किस रास्ते पर जा रहा है, हमारी आवाम उसको कहाँ लेकर जा रही है। एलीट क्लास के लोग तो जो ऐसा करते थे वो करते थे। एक मिडिल क्लास तबका था जो इज्जत वाला तबका था, जो गरीब थे वो इज्जत वाला तबका था। अब वो सभी इसी कामों को लग गया। हैरत की बात है ना। जब पैसे आ जाते हैं आपके पास, ऐशो आराम वाली जिंदगी आने लग जाती, फिर आप लालच में आ जाते हो, फिर आप छोड़ नहीं सकते ना, लत लग जाती है, नहीं छूटता। फिर नशा है पैसा, एक दफा लग गया तो फिर नहीं छूटेगा। एक दो और भी मैंने वीडियोस ऐसे सेव की हुई हैं, मैं आपको यहाँ साथ साथ ना चला चला कर भी दिखाऊंगी। एक जो ये थे नटर और इसके साथ जो बैठती थी, ये इतनी कोई गंदी बातें करते थे, इतनी कोई गंदी बातें करते थे, और एट अ टाइम इनके पास 10-10 हजार बंदा बैठकर देख रहा होता था, जिसमें से काफी लेडीज भी होती थी और जेंट्स होते थे। और हम कभी लाइव आकर मेकअप करते थे ना कि किसी को कुछ सिखा लें कि आपको थोड़ा मेकअप करना आ जाए, आप इसको अपना एज अ करियर आप इसको लेकर चल सकते हैं, आप इससे कमा सकते हैं, आप किसी का मेकअप करके कुछ अर्न कर सकते हैं। जो लेडीज घर बैठी हुई होती हैं बच्चों के साथ, या अपने हस्बैंड्स को जो सपोर्ट करना चाहती हैं, जो सिंगल मदर है, वो हमसे कुछ ऐसा सीख लें ताकि उनकी लाइफ में कहीं काम आ सके। हमारे पास 300-400 लोग होते थे, मतलब इतने कम लोग जो कुछ सीखने में इंटरेस्टेड है। बाकी तो सारे चस्कोले थे जो 10,000 बंदा वहां जाकर बेटा गंद सुन रहा है, उनको प्रमोट कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा बड़े लानत उन लोगों पे है जो इतना गंद सुनने के बाद गिफ्ट भेज रहे होते हैं। मैं कहती हूँ इज्जत से ज्यादा बड़ा क्या है। हाँ, 4 सालों से यार मैं भी टिकटॉक पे हूँ, सिर्फ मेकअप की वीडियोस बनाती हूँ मैं ना। पैसे किसको नहीं कमाने, हमें भी कमाने, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं ना। मैं भी इसी वजह से लाइव सेशंस करती हूँ, मैं भी इसी वजह से वीडियोस बनाती हूँ ताकि मेरे पास ज्यादा क्लाइंट्स आए, मैं ज्यादा लोगों को मेकअप सिखाऊं, क्योंकि मेरा वो सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि यार इससे अच्छा तो मैं मैच ही लगा लूँ, 2-4 मैच लगाऊंगी तो लाखों आसानी से कमा लूंगी। हम तो भाई ऐसे नहीं है। आप लोग भी अपना मुझे व्यू जरूर बताइएगा कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। आपको क्या लगता है कि जो हो रहा है ये सही है या गलत है। आप लोगों को लगता है कि ये जो इस तरह के अकाउंट्स हैं इनको रिपोर्ट करनी चाहिए या नहीं। क्या आप लोगों को लगता है कि जो भी अकाउंट पाकिस्तान से यूज हो रहे हैं ये बैन होने चाहिए, या आप लोगों को लगता है कि जो लाइफ में मैच चल रहे हैं इनमें जो बेहूदगी चल रही है इनको बंद होना चाहिए। अगर आप लोग भी यही सोचते हैं, आप लोग भी यही समझते हैं, तो इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ये वो बुराई है जो बढ़ती जा रही है, जो रुक नहीं रही है। अब हम लोगों को इसको साथ में मिलकर रोकना है। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि मैं तो जितने दिनों से ये देख रही हूँ मेरा तो बहुत ही दिल दुख रहा है देखकर। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये जो सब हो रहा है। आप लोग खैर मेरी वीडियो आप लोगों ने अगर पूरी देखी है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।